Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to another enlightening episode. यह है एपिसोड 7। पिछले एपिसोड्स में हमने सूरह फातिहा और बकरा के पहले 20 आयात का तफसीर समझा, जहां अल्लाह ने मोमिनीन, काफिरों और मुनाफिकीन की अलग अलग सोच और उनके अंजाम पर रोशनी डाली। आज हम सूरह बकरा की आयात 21 से 23 तक देखेंगे, जहां अल्लाह ताला इंसानियत को एक बुनियादी हकीकत की तरफ बुलाता है, एक खालिक पर ईमान रखना। ये आयात इन लोगों को चैलेंज करती हैं जो कुरान को अल्लाह की तरफ से होने पर शक करते हैं और उन्हें अल्लाह की मौजूदगी और कुदरत की निशानियों पर गौर व फिक्र करने की दावत देती हैं। आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आज का ये एपिसोड हमें हमारी जिंदगियों में रोशनी और रहनुमाई फराहम कर सकता है। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आपको क्या चीज वाकई मुमताज करती है? कुरान हिदायत देता है, लेकिन उससे फायदा सिर्फ वही उठा सकते हैं जो उसे कबूल करने के लिए तैयार हों। इस आयत में पूरी इंसानियत को एक बुनियादी सच्चाई की तरफ बुलाया गया है। अपने खालिक की इबादत करो। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें और तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया। वही है जो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता है, जमीन से लेकर आसमान तक। ये पैगाम वाज़ेह है, अपनी जिंदगी को इस हकीकत के मुताबिक ढालो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। इबादत के जरिए हमें शूर और हिफाजत मिलती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये आयत हमें याद दिलाती है कि वापस आओ, गौर करो और हदायत का रास्ता अख्तियार करो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे रिस्क के तौर पर फल निकाले, लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। इन आयतों में इस्लाम के बुनियादी अकीदे तौहीद की दावत दी गई है और मुख्तसर अंदाज में उसकी दलील भी बयान कर दी गई है। अहल अरब ये मानते थे कि सारी कायनात को पैदा करना, जमीन व आसमान की तख्लीक और आसमान से बारिश बरसाना और उससे पैदावार उगाना, ये सब काम अल्लाह ताला के हैं। उसके बावजूद ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह ताला ने बहुत से काम बुतों के स्पर्द कर रखे हैं और वो बुत अपने कामों में बराह रास्त फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा वो इन बुतों की इबादत इसलिए करते थे कि वो उनकी मदद करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हर चीज पैदा करने वाले हम हैं और हमें कायनात चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, तो इबादत किसी और की करना कितने बड़े जुल्म की बात है। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम इस कुरान के बारे में जरा भी शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ, और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। अल्लाह ताला इन लोगों को चैलेंज दे रहा है जो कुरान को अल्लाह की तरफ से होने पर शक करते हैं, जैसे कि यहूदी, मुनाफिकीन और मुशरिकीन। अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें शक है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ। ये चैलेंज बताता है कि कुरान का अंदाज, अल्फाज और इल्म ऐसा है कि कोई इंसान उसकी मिसाल नहीं ला सकता। यहाँ अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बंदा कहा, जिससे नबी की खास इज्जत और अल्लाह के साथ उनके ताल्लुक का पता चलता है। ये चैलेंज आज तक कायम है और कोई भी कुरान जैसा कुछ नहीं बना सका, जो इस बात का सबूत है कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है।